हैं, ये हमारी आज इंशाल्लाह ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मुलाकात जब होगी तब देखेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, सबसे पहले तो सर अभी आपने रैशनल नंबर हमें बताया, लेकिन आपने हमसे कहा कि सर देखें रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि डिवाइड में जिनको लिखा जाता है वो नंबर कहलाते हैं हमारे पास रैशनल। रैशनल नंबर is a type of real number which is in the form of p upon q where q is not equal to 0। तो जैसे एक नंबर है p डिवाइड में q, ये q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए ये जीरो नहीं होना चाहिए। सर जीरो होगा तो क्या होगा? जीरो होता है ना बेटा, तो आप कैलकुलेटर में कभी इसको लिख के देखिए, ये आपसे माजरत कर लेगा। क्या करेगा बेटा? माजरत कर लेगा। क्या माजरत करेगा सर? लिखा हुआ आ जाएगा सिंटेक्स एरर। मतलब कैलकुलेटर इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो मतलब ये वो तो माजरत करेगा आपसे। तो आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी आप किसी रैशनल नंबर की बात करोगे तो अगला बोलता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है फ्रैक्शन में होगा, लेकिन जब वो फ्रैक्शन में होगा ना बच्चे, तो डिवाइड वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। डिवाइड वाली वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है अगर ये जीरो हो गई तो मामला खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मामला खराब हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बहुत ध्यान से रैशनल नंबर की पहली बात मैंने आपको क्या समझाई। अब हम रैशनल नंबर को डिटेल में पढ़ लें क्योंकि हमने इससे करना है सवाल। और देखो मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगा, तुम्हारी किताब का सवाल तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कि तुमने टॉपिक पढ़ा, तुम किताब के सवाल, सही है, वो हम खुद से अगर कर दें, कोई हमें कह दे, ठीक है, तो हम जीरो हो जाएगा वो, सही है। तो ये नंबर कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ये 3/2 हो जाए, ये 3/5 हो जाए, सही है, 4/5 हो जाए, बस इस नंबर को कभी नीचे जीरो नहीं रखना, सही है। कभी भी ये वैल्यू जीरो आप नहीं ले सकते। तो ऐसे नंबर जिनके डिवाइड में जीरो आपके पास आ जाए वो नंबर रैशनल नहीं होंगे, सही है। रैशनल के लिए डिवाइड का होना जरूरी है। ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, सही है। और नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, सही है। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो वैल्यू नहीं रख सकता, ठीक है। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो वैल्यू नहीं रख सकता। क्लियर यहां तक बात? चैट नीचे करें, ठीक है। वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। आप कैलकुलेटर में लिख के जरा ट्राई तो कीजिए। कैलकुलेटर है सब बच्चों के पास? कैलकुलेटर कॉपी पेन सामने हो भाई, ठीक है। ये बताओ कि 1/0 जब तुम लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा भाई कि वो कैलकुलेटर तो सिंटेक्स एरर दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है कैलकुलेटर में कौन सा एरर? सिंटेक्स एरर। ये नंबर कोई नंबर नहीं होता, ये अजाब होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रैशनल नंबर के लिए पहली बात क्या है कि डिवाइड में आपके जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ये जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें मैंने एक चीज का इजाफा किया है। क्या इजाफा किया है? कि फ्रैक्शन में होगा लेकिन आपके पास डिवाइड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ रहा है एरर? हाँ बिल्कुल एरर आएगा, ठीक है। आलियान आप क्या कह रहे हैं बेटा? दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जब डिवाइड में जीरो आएगा तो कैलकुलेटर क्या देगा? एरर देगा, सर ने बताया था, ठीक है। तो ये अगर आपसे कोई पूछता है, अभी भी जिद्दी लोग होते हैं ना, तो डिवाइड में अगर जीरो आ रहा है तो ये कहलाता है इनफाइनाइट। क्या कहलाता है? ये इनफाइनाइट, सही है। ये क्या कहलाता है? इनफाइनाइट कहलाता है, सही है। तो रैशनल नंबर के लिए आप ये याद रखिएगा, मैथ एरर, सही है। हाँ बोलो भाई क्या क्वेश्चन है, बताओ। आलियान का कोई क्वेश्चन है? बताओ बेटा, दोबारा लिख दो क्वेश्चन, जरा टाइप कर दो। समटाइम्स इन साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन, आगे। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डिवाइड वाले जीरो की बात कर रहा हूँ।
अगर ये लिखा हुआ है ना 2x + 3y = 0, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास क्या था, रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर में आपके पास ये देखो, ये जिस तरीके से ये नंबर है, मतलब ऊपर भी कोई नंबर हो नीचे भी कोई नंबर हो, बस नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, और ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में हो लेकिन उनके डिवाइड वाली वैल्यू 0 ना हो, या डिनोमिनेटर क्या ना हो, 0 ना हो, ठीक है। हाँ, शिफ्ट करवा देते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, सबसे पहली बात क्या है कि अ नंबर whose डेसिमल पार्ट इज टर्मिनेटेड। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है, जैसे इस नंबर को अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो 1/2 का मतलब होता है आपके पास 0.5। इसके डेसिमल पार्ट के बाद क्या हो रहा है भाई, ये डेसिमल पार्ट है इसका, इसके डेसिमल पार्ट के बाद आगे कोई नंबर मौजूद नहीं, सही है। तो डेसिमल पार्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आगे नंबर आपको नजर नहीं आएंगे, और कुछ में क्या होता है, ये यूं लिखा होता है, ये क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटेड कहलाता है, सही है। नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये यूं भी हो सकता है 2/3, सही है, 5/3। बस एक रिस्ट्रिक्शन है, ये नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस बाकी सारा कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हम यहीं पे एंड करते हैं भाई। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अभी इस स्लाइड को नहीं, हम पीछे वाली स्लाइड को देखते हैं। पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या कहा कि अ रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर which is in the form of p upon q where q is not equal to 0, बस, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके डिवाइड मौजूद हो लेकिन डिवाइड में q की वैल्यू 0 ना हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक की बात भाई सबको क्लियर है, ठीक है, डन है। तो यहीं से हम अब अगले हफ्ते अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर से ही। और कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में और आ रहा हो तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। और आप लोगों से मैंने एक बात ये कही है कि अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें आप, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।